ओल्ड बुक 3। आज हम देखेंगे बच्चों कि हमारा 4th चैप्टर जो है यूनिट सी एंड सॉन्ग। अगर हमने हमारे कंटेंट में देखा तो कंटेंट में हमें देखेगा कि हमें 5th यूनिट तक करना है द बलून मैन, द येलो बटरफ्लाई। अगर ये चीज़ हमने कर ली बच्चों तो हमारा ये फर्स्ट सैम यहाँ फिनिश होता है। तो आपके कोऑपरेशन से हमने यहाँ तक फिनिश किया है, आपने भी बहुत ही सपोर्ट किया है और यहाँ तक लाने में आपकी भी उतनी ही मेहनत है, क्योंकि कभी कभी नेट के प्रॉब्लम की वजह से आप तक नहीं अच्छे से पहुँच पाते, कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं वीडियो में, तो भी आपने अच्छे से इसको सराहा और अपना समझ के इसको ओवरलुक किया और अच्छे से मिस्टेक्स को ओवरलुक किया और अच्छे से पढ़े आप। तो चलो यूनिट 4th हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? एंजॉय दिस पोएम अबाउट शेल्स दैट सिंग्स। तो देखो ये है हमारा बच्चों सी सॉन्ग। आई फाउंड द शेल अ कर्ली वन lying on the sand. I picked it up and looked it home and cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and heard it singing too. New words, shell head, surprise, curly and clear. तो वाह, वंडरफुल पोएम है ये। देखिए इनके अभाव में क्या लिखा है। वो कह रहे एक बार वो अपनी मम्मी को लेकर, ये ऑथर जो है हमारे, वो गए थे सी पर। सी मतलब बड़ा सा समुंदर, और वहाँ पे लहरें, एक बोट आप देख रहे हो पिक्चर, लाइंग ऑन द सैंड। वो उन्होंने ये शेल देखा बच्चों, जो लाइंग ऑन द शेल था, अ कर्ली वन lying on the sand. I picked it up and looked it home and took it home. वो घर पे ले गए जहाँ मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर से एकदम ठंडा था, तो मम्मी को मैंने ये दिखाया। She held it to my ear. उन्होंने मेरे कान पे वो धरा। And from the shell there came a song. वो गाने में मुझे उनके शेल में वो गाना सुनाई दिया, जो सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर था। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य था कि मैंने ये गाना सुना। बट इट वॉज़ रियली ट्रू। आई विश यू विल फाइंड अ न्यू बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। तो मुझे भी पता चला कि इसमें से गाना गा रहे हैं, और मैं ये विश कर रहा हूँ कि आपको भी एक शेल मिले और आप भी कान पे धरे तो आपको भी एक गाना सुनाएंगे। तो ये जो बच्चा है ये काफ़ी अच्छा है, उसको सबके लिए ये सोचने वाला बच्चा है। तो वो कह रहा है कि मैंने तो सुन लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा एक कोई शेल मिले और आप भी उसमें प्यारा सा गीत सुनो। शेल हेल्ड सरप्राइज मतलब आश्चर्य, मैंने अभी बोला। फिर है कर्ली, कर्ली मतलब ऐसे घुंघराले, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट एकदम सलंग, क्लियर मतलब एकदम क्लियर, जैसे अभी आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है बच्चों। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? इट वॉज द सी शेल वॉज ऑन द सैंड। ओके, वेयर द सी वॉज। ठीक है, आपको ये लिखना है कि द शेल वॉज ऑन द
sand near the sea. What did the child do with the shell? He took it home and he gave it to his mother. Gave it to his mother. What did the child hear? A child heard the song. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बच्चों देखा कि छोटे बच्चे ने क्या सब सुना और उनको ये व्हाट द चाइल्ड डू टू द विद द शेल, उन्होंने कान पे धर के सुना। और व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, उन्होंने एक गाना सुना। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड पेयर देम। जैसे फाउंड साउंड, कोल्ड बोल्ड, कोल्ड बोल्ड लिखिए। टुक लुक, मैं मार्क कर देती हूँ, आप अपने हाथ से लिखिए। हैंड सैंड, फाउंड साउंड मिल गया। मम्मी टमी, मम्मी और ये टमी हम जिससे खाते हैं, पेट हमारा, उसको कहते हैं टमी। Fill in the blanks with the opposite word chosen from the box below. The first one is done for you. तो hot, found, lost. Opposites करने हैं आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो। Opposites का ये मार्क है। Hard, soft. Took, gave. Big, big, small. फिर है inside, outside. Came, went. तो 35 पेज पे हमने ये क्लियर किया आज। अब देखते हैं 36। पिक, पिक, तो यहाँ आएगा ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। फिर है ट्रू, तो फॉल्स। फिर है कर्ली, स्ट्रेट। कोल्ड, हॉट। स्वीट, सार, बिटर। टॉल, टॉल। शॉर्ट। तो बच्चों हमने इतना देख लिया। अब देखेंगे द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। तो ये चीज़ है, सी बहुत बड़ी है और बहुत ही बिग है। आप इधर उधर देख द अदर साइड ऑफ द सी नहीं देख सकते, बट द क्रॉस करोगे सी को तो वहाँ एक शिप मिलेगी आपको और उस पर आप मैनी डेज कहीं भी जा सकते हो। तो ये चीज़ है। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। द सी इज़ वेरी वेरी, आप लिखेंगे द सी इज़ वेरी वेरी फार, बिग, बिग हो सकता है। यू कैनॉट हियर और सी द अदर साइड, क्या है, बिग है। यू कैनॉट सी द अदर साइड।
यू कैन नॉट क्रॉस, यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस इट इन द शिप। तो ये जो मैंने आपके लिए छोटे छोटे टिप्पे किए हैं वो आपको लिखना है और ये बोलना है। चलो जल्दी बोलते, किसको आता है बोलना।